हेलो दोस्तों। रोमांटिक कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनोज है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, वही बनारस जो अपनी गलियों, अपने घाटों और अपनी रंगीन जिंदगी के लिए मशहूर है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे मेरे दिल की सबसे बड़ी धड़कन बन गई। ये कहानी है मेरी और एक लड़की की, जिसका नाम है रानी। दोस्तों, कहते हैं ना, प्यार कभी प्लान करके नहीं होता, अचानक टकरा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रानी मेरी जिंदगी से टकराई थी। दोस्तों, मैं कोई बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ये यकीन रहा कि इंसान की शख्सियत ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। मेरी ऊंचाई ठीक ठाक है, कद-काठी भी अच्छी है, और हाँ, ये बात तो मेरे दोस्तों ने ही हमेशा कही है कि मैं दिखने में भी बुरा नहीं हूँ। लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरा दिल। और उसी दिल ने एक दिन पहली बार किसी के लिए तेज़ धड़कना शुरू किया। वो दिन मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। मैं सड़क किनारे खड़ा था, अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। बगल में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज था और उसी वक्त वहाँ लंच ब्रेक हुआ। गेट खुला और जैसे मधुमक्खियों का छत्ता खुल जाता है, वैसे ही सैकड़ों स्टूडेंट्स बाहर निकल पड़े। कुछ हंसते हुए, कुछ मोबाइल में खोए हुए, कुछ दोस्तों के साथ मजाक करते हुए, और मैं बस खड़ा था। अचानक भीड़ में से एक लड़की तेजी से निकली और मुझसे टकरा गई। रानी, हल्की मुस्कान और प्यारी आवाज़ में, सॉरी। मनोज, थोड़ा मुस्कुराकर, अरे नहीं, कोई बात नहीं। वीडियो। दोनों की नज़रें मिलती हैं। कैमरा रानी के चेहरे पर फोकस करता है। मासूम, गोरा चिट्टा चेहरा, आंखों में मासूमियत और एक हल्की घबराहट। मनोज ठहर जाता है, उसे बस देखते रह जाता है। दोस्तों, उस पल जैसे समय रुक गया। वो लड़की उस भीड़ में सबसे अलग थी। उसकी आंखें जैसे कोई मासूम कहानी कह रही हों। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि मैं पल भर को भूल गया कि मैं सड़क पर खड़ा हूँ। सच कहूँ तो मैंने इससे पहले इतनी मासूम, इतनी प्यारी मुस्कान कभी नहीं देखी थी। और तभी उसने बैग उठाया, मुझे फिर से एक बार सॉरी बोला और आगे बढ़ गई। लेकिन जाते जाते उसने पलट कर देखा, और वो एक नज़र, दोस्तों, वो नज़र मुझे रात भर सोने नहीं दी। मनोज अपने कमरे में लेटा हुआ है, छत की तरफ देख रहा है, रानी की मुस्कान याद कर रहा है। उस एक टकराव ने मेरे दिल को हिला दिया था। मैं सोचता रहा, वो कौन थी, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है। उसकी मासूम आँखें, उसकी प्यारी स्माइल, सब कुछ बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। रात को मैं सोया तो ज़रूर, लेकिन नींद सिर्फ आंखों में थी, दिमाग और दिल में तो बस वही थी। कभी सोचता अगर कल फिर मुलाकात हो जाए तो, कभी लगता ये सब बस एक इत्तेफाका था और शायद अब कभी ना हो। लेकिन दिल दिल मानने को तैयार ही नहीं था। अगले दिन फिर वही कॉलेज गेट। मनोज दूर खड़ा है, स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं। कैमरा मनोज के चेहरे की बेचैनी और उम्मीद दिखाता है। अगले दिन मैंने सोचा, चलो उसी जगह चलते हैं, क्या पता वो फिर मिल जाए। और दोस्तों, किस्मत ने मेरा साथ दिया। भीड़ से वही चेहरा, वही प्यारी मुस्कान फिर से बाहर आई। मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके सामने जाकर कहा, मनोज, हल्की मुस्कान के साथ, हाय, मैं मनोज। कल अचानक टकरा गए थे, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? रानी थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर हल्की सी मुस्कान देती है। रानी, दोस्त, ठीक है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दोस्तों, उस दिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। रानी ने हाँ कह दी थी और मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरी हो गई हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होने कॉलेज वाली थी। गेट। रानी और मनोज रोज मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे हैं। बीच बीच में हल्की फुल्की बातें भी होने लगीं। दोस्तों, कहते हैं ना, हर रिश्ता एक छोटे से हाँ से शुरू होता है। रानी का वो ठीक है मेरे लिए सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। अब मैं रोज उसी वक्त कॉलेज गेट पर पहुंच जाता। वो भी मुझे देखती, कभी हल्की मुस्कान देती, कभी बस नजरें चुरा कर निकल जाती, लेकिन उसकी हर अदा मुझे और दीवाना बना रही थी। रानी और उसकी सहेलियां कॉलेज से बाहर आती हैं।
मनोज खड़ा है। रानी मुस्कुराती है और धीरे से हाय कहती है। मनोज हल्की खुशी के साथ, हाय। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर रानी से कहा, क्या हम कहीं बैठकर बातें कर सकते हैं? पहले तो उसने थोड़ा सोचा, लेकिन फिर मान गई। और दोस्तों, वो पहली कॉफ़ी मेरे लिए किसी जश्न से कम नहीं थी। दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं। रानी अपने बाल ठीक कर रही है। मनोज उसे देखता रह जाता है। मनोज, तुम्हें पता है, तुम्हारी स्माइल किसी का भी दिन बना सकती है। रानी शर्माते हुए, अरे नहीं, आप भी ना। दोनों हंस पड़ते हैं। कैमरा स्लो मोशन में उनकी हंसी और कॉफ़ी कप्स को दिखाता है। उस कॉफ़ी शॉप की हर दीवार, हर कुर्सी आज भी मुझे याद है, क्योंकि वहीं मैंने पहली बार रानी की हंसी को दिल से महसूस किया था। रात का समय। रानी अपने हॉस्टल के कमरे में है। मनोज अपने कमरे में बैठा है। दोनों फ़ोन पर बात कर रहे हैं। रानी धीरे से, मनोज, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना, तो बहुत डांट पड़ेगी। मनोज, डरने की ज़रूरत नहीं है रानी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। रानी, आपको सच बताऊं, जब आप नहीं मिलते तो पूरा दिन अधूरा लगता है। मनोज के चेहरे पर मुस्कान। कैमरा खिड़की के बाहर चाँद दिखाता है। दोस्तों, वो रातें हमारी मोहब्बत की गवाह बनी। फ़ोन पर घंटों बातें करना, हंसना, कभी कभी चुप रहकर भी एक दूसरे को महसूस करना, ये सब मेरी ज़िंदगी के सबसे प्यारे लम्हे थे। गंगा घाट, शाम का समय, हल्की हवा, पंछियों की आवाज़, दूर आरती की गूंज। दोस्ती अब धीरे धीरे कुछ और बन रही थी। मेरे दिल में तो ये मोहब्बत का नाम ले चुकी थी, लेकिन मैं चाहता था कि रानी खुद कहे। मनोज और रानी घाट की सीढ़ियों पर बैठे हैं। पानी की लहरें उनके पैरों को छू रही हैं। मनोज धीरे से, रानी, अगर मैं पूछूं कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूं तो तुम क्या कहोगी? रानी शर्माकर नज़रें झुकाते हुए, मनोज, आप अच्छे हो, बहुत अच्छे। मनोज, सिर्फ अच्छे? रानी धीरे से मुस्कुराते हुए, और भी बहुत कुछ। उस एक लफ्ज़ बहुत कुछ में छुपा हुआ प्यार मैंने साफ साफ सुन लिया था। दिल चाहता था कि समय वहीं रुक जाए और मैं बस उसकी आंखों में डूबता रहूं। पार्क, पेड़ों के बीच बेंच पर दोनों बैठे हैं। हल्की बारिश हो रही है। मनोज थोड़ी हिम्मत जुटाकर, रानी, क्या मैं सच कहूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देखता, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। रानी चुप हो जाती है। हल्की सी घबराहट उसके चेहरे पर है। मनोज, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ रानी, शायद मोहब्बत भी करने लगा हूँ। रानी धीरे से मुस्कुराती है। उसकी आंखों में नमी और खुशी दोनों हैं। रानी, मनोज, आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके बारे में यही महसूस करती हूँ। दोस्तों, उस दिन मेरी मोहब्बत पूरी हो गई थी। रानी ने भी इजहार कर दिया था कि वो भी मुझे चाहती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में हमारी मोहब्बत के रास्ते में कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। मनोज कैंपस के गार्डन में बैठा था। हाथ में किताब थी, पर नज़रें बार बार गेट की ओर चली जातीं। उसके दिमाग में वही लड़की, रानी। मनोज सोचते हुए वॉइस ओवर, पता नहीं वो कौन थी, किस क्लास की, क्या नाम है उसका, उसे फिर देख पाऊंगा भी या नहीं। तभी गेट से वही लड़की अंदर आती है। नीली सलवार कमीज, खुले लंबे बाल और हाथ में वही किताबें। मनोज की आंखें चमक उठती हैं। वो चुपचाप देखता है, कुछ कह नहीं पाता। रानी अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते क्लास की तरफ चली जाती है। एक हफ्ते बाद, लाइब्रेरी का सन्नाटा। मनोज अपनी सीट पर पढ़ रहा होता है। अचानक उसे एहसास होता है कि बगल वाली सीट पर कोई बैठ गया है। वो नज़र उठाता है, रानी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत, पर इस बार हल्की थकान भी। मनोज थोड़ा हकबकाते हुए, हाय, तुम यहाँ? रानी हल्की मुस्कान देती है। रानी, हाँ, नोट्स पूरे करने थे तो सोचा लाइब्रेरी में पढ़ लूँ। कुछ पल की चुप्पी। मनोज हिम्मत करके कह देता है, मनोज, वैसे उस दिन तुम्हारा बैग गिरा था, मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी। रानी हंस देती है। रानी, ओह, तो तुम वही हो, धन्यवाद। दोनों के बीच हल्की सी दोस्ती की शुरुआत होती है। दिन बीतते गए। अब जब भी रानी और मनोज आमने सामने आते, दोनों के होठों पर मुस्कान होती। कॉरिडोर में टकराना, कैंटीन में लाइन में खड़े होना, या गार्डन में किताब लेकर बैठना,
हर जगह दोनों की नज़रें मिलती और फिर झुक जाती। मनोज का दिल धड़क उठता। एक दिन मनोज ने हिम्मत जुटाई। मनोज, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कॉफ़ी पीने चलें? रानी कुछ पल सोचती रही, फिर हल्की मुस्कान दी। ठीक है। कॉफ़ी शॉप का माहौल, हल्की रोशनी, खिड़की से आती धूप, दोनों आमने सामने बैठे। मनोज, तुम बहुत कम बोलती हो, सब ठीक है ना? रानी हल्की हंसी के साथ, हाँ, बस स्वभाव ऐसा है। फिर दोनों अपने अपने सपनों के बारे में बातें करने लगे। मनोज ने बताया कि वो जर्नलिस्ट बनना चाहता है। रानी ने बताया कि उसे पेंटिंग्स पसंद हैं। उनकी बातें धीरे धीरे हंसी में बदल गईं। कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उनकी बातचीत में गर्माहट थी। जब वो कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल रहे थे, अचानक रानी का चेहरा बदल गया। उसने सामने देखा, वहाँ एक आदमी खड़ा था। गहरी नज़रें, सख्त चेहरा। रानी का रंग उड़ गया। उसने मनोज से कहा, रानी, तेज आवाज़ में, मुझे जाना होगा। वो तुरंत रिक्शा लेकर चली गई। मनोज हैरान रह गया। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे, वो आदमी कौन था? रानी अचानक इतनी घबरा क्यों गई? उसकी मुस्कान के पीछे क्या राज छुपा है? दोस्तों, कहते हैं कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियाँ मीठी होती हैं और कुछ ऐसी कि इंसान रातों की नींद खो दे। मनोज को तो अब तक रानी की मुस्कान ही दिखाई देती थी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि रानी की जिंदगी का असली चेहरा कितना पेचीदा है। कॉफ़ी शॉप वाली मुलाकात के बाद मनोज रात भर सो नहीं पाया। बार बार वही सवाल, वो आदमी कौन था? रानी इतनी डर क्यों गई? आखिर उसके जीवन में चल क्या रहा है? उसने तय किया कि चाहे जो हो, उसे रानी से सच पूछना ही होगा। अगले दिन मनोज फिर लाइब्रेरी पहुंचा। वहां रानी पहले से बैठी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आंखें थकी हुई, जैसे रात भर रोई हों। मनोज धीरे से बोला, मनोज, रानी, कल जो हुआ, सब ठीक है ना? रानी ने झिझकते हुए नज़रें चुराईं। रानी, कुछ बातें ऐसी होती हैं, मनोज, जिन्हें बताना आसान नहीं होता। मनोज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मनोज, अगर दोस्ती पर भरोसा है तो मुझे अपना राज बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। रानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, रानी, ठीक है, कल शाम 7 बजे सिविल लाइंस वाले पुराने पार्क में मिलना। वहाँ मैं सब सच बताऊंगी। शाम का धुंधलका, पुराना पार्क, टूटी बेंचें और पीली स्ट्रीट लाइट्स। मनोज का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद रानी आई। सफ़ेद सूट पहना था, बाल खुले हुए, चेहरे पर गहरी उदासी। वो पास आकर बैठी और बोली, रानी, मनोज, मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें दिखती हूँ। मेरी ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है। मनोज चुपचाप सुनता रहा। रानी, धीरे धीरे, जिस आदमी को तुमने कल देखा था, वो मेरा चाचा है। मेरे माँ बाप नहीं रहे और वही मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रहा है, लेकिन उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। वो मुझे मजबूर करना चाहता है कि मैं उसकी मर्ज़ी से शादी कर लूँ, क्योंकि मेरी माँ की ज़मीन मेरे नाम है। मनोज के होश उड़ गए। मनोज, क्या? तुमने कभी पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? रानी कांपती आवाज़ में, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है और समाज में कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। सब लोग यही कहेंगे कि मैं उसकी परवरिश में रही तो उसके खिलाफ क्यों बोल रही हूँ। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। मनोज ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। मनोज दृढ़ता से, रानी, अब तुम अकेली नहीं हो। जब तक मैं हूँ, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। उस रात दोनों बहुत देर तक पार्क में बैठे रहे। कभी रानी अपने डर बांटती, कभी मनोज उसे हिम्मत देता। जाते जाते रानी ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में राहत थी। रानी धीरे से, मनोज, मुझे लगता है अब मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मनोज ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मनोज, ये सिर्फ भरोसा नहीं रानी, ये मोहब्बत है। दोनों कुछ पल चुप रहे। हवा में हल्की ठंडक थी और उनके दिलों में गर्माहट। अगले कुछ दिनों में मनोज और रानी की नज़दीकियाँ और बढ़ गईं। कैंपस में दोनों साथ दिखाई देने लगे। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में एक ही टेबल पर खाना और गार्डन में बैठकर घंटों बातें करना। अब मनोज को सिर्फ रानी की मुस्कान नहीं, बल्कि उसका दर्द भी अपना लगने लगा था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक दिन जब दोनों कॉलेज से लौट रहे थे, अचानक वही आदमी, रानी का चाचा, उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और आवाज़ में धमकी।
चाचा, रानी, तुझे कितनी बार कहा है, ये लड़कों के साथ घूमना फिरना बंद कर। तेरी शादी मैं जहाँ चाहूँगा वहीं होगी, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रानी कांप गई। मनोज उसके सामने खड़ा हो गया। मनोज, कड़क आवाज़ में, अगर आपने रानी को ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो इस बार मैं चुप नहीं रहूँगा। चाचा तिरछी मुस्कान देकर बोला, चाचा, देख लूँगा तुझे भी और इसे भी। फिर वहाँ से चला गया। रानी की आंखों में डर और बढ़ गया, लेकिन मनोज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मनोज, डरो मत, अब ये लड़ाई हमारी है। दोस्तों, जब मोहब्बत सच्ची होती है तो इंसान हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मनोज और रानी के लिए यह सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक जंग की शाम का शुरुआत थी। समय। बनारस का पुराना गेट। रानी अपने हॉस्टल से निकल रही थी। मनोज उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक रानी का चाचा सामने आ खड़ा हुआ। चेहरे पर सख्त भाव, आंखों में आग। चाचा, रानी, तुम अभी भी मेरी बात नहीं मानी? रानी पीछे हट गई। मनोज ने उसके आगे खड़ा होकर कहा, मनोज, गहरी आवाज में, अब बहुत हुआ। रानी मेरी दोस्त है और मैं उसे किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचने दूंगा। चाचा, हंसते हुए, तुम, एक छोटे लड़के को क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? मनोज ने धीरे धीरे कहा, मनोज, डराने से कुछ नहीं होगा। अगर आप रानी को परेशान करने की कोशिश करेंगे तो मैं सब कुछ बता दूंगा। रानी का चाचा हंसता है, लेकिन मनोज की आंखों में एक अजीब दृढ़ता देखकर वह कुछ पल के लिए रुक जाता है। रानी, मनोज की ओर देखते हुए, मनोज, धन्यवाद कि तुम मेरे साथ हो। मनोज, हमेशा, मैं वादा करता हूँ, तुम सुरक्षित हो। चाचा अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी रानी और मनोज पर टिक गई हैं। रानी और मनोज दोनों उस वक्त पार्क की बेंच पर बैठ जाते हैं, हाथों में हाथ। रानी, धीरे से, आंखों में आंसू, मनोज, तुम्हारे बिना मैं नहीं जानती कि क्या करती। तुम्हारी वजह से मैं डर के बावजूद आगे बढ़ पाई। मनोज ने उसके गाल को धीरे छुआ। मनोज, रानी, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। मनोज ने रानी की हथेली अपने हाथ में ले ली। धीरे धीरे दोनों पास आए और पहली बार लंबा इमोशनल हाथों से हाथों का स्पर्श प्लस हल्की मुस्कान। मनोज ने कहा, मनोज, रानी, हमें अब सावधानी से चलना होगा। तुम्हारा चाचा हर कदम पर तुम्हें रोक सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। रानी ने सिर हिलाया और कहा, रानी, हाँ, अब मैं भी अकेली नहीं हूँ, हम साथ हैं और सब कुछ ठीक होगा। दोनों पार्क से निकलते हैं और कैमरा धीरे धीरे ऊपर से दिखाता है। बनारस की रोशनी, गंगा किनारे की हल्की चमक और दोनों की छाया एक साथ चलते हुए। रात का समय। दोनों मनोज के घर के सामने हैं। मनोज, रानी, चलो आज थोड़ा आराम करते हैं। तुम्हारी मुस्कान के बिना मेरी रात अधूरी है। रानी हंसती है। दोनों हाथ पकड़कर अंदर जाते हैं। रूम में हल्की रोशनी। मनोज धीरे से रानी की आंखों में देखता है। मनोज, तुम सच में मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। रानी ने सिर हिलाया, हल्की मुस्कान दी। दोनों के बीच का पहला सच्चा रोमांटिक इंटीमेट मोमेंट, बस हाथों से हल्का स्पर्श और आंखों में आंखें डालना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात के 12 बजे, जब सब सो रहे थे, मनोज का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा, अनजान नंबर। मनोज उठाकर फ़ोन उठाता है। अनजान आवाज़, मनोज, तुम्हारी हिम्मत तो काबिले तारीफ़ है, लेकिन यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। रानी की सुरक्षा के लिए तैयार रहो। मनोज की आंखें चौंधिया जाती हैं। रानी की ओर देखता है। वह सो रही है, मासूम और शांत। सुबह की हल्की धूप। मनोज और रानी दोनों पार्क में बैठे हैं। पिछली रात के फ़ोन के बाद दोनों ने तय किया कि अब डर को पीछे छोड़ना होगा। मनोज, रानी, अब हम सबूत जुटाएंगे तुम्हारे चाचा के खिलाफ, ताकि वो तुम्हें कभी परेशान न कर सके। रानी थोड़ी घबराई, लेकिन अगर वह जान गया तो? मनोज दृढ़ता से, तो हम और सतर्क रहेंगे। डर को हमारे प्यार पर हावी नहीं होने देंगे। दोनों ने हाथ थाम लिया। मनोज ने उसे वादा किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मनोज ने रानी से पूछा कि चाचा की कौन कौन सी बातें या दस्तावेज उसके खिलाफ हैं। रानी ने बताया, पुराने ज़मीन के कागज़, बैंक स्टेटमेंट्स और चाचा की धमकियाँ।
दोनों ने मिलकर योजना बनाई। ज़मीन और पैसे के कागज़ों की कॉपी, वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें चाचा धमकी दे रहा है। दोस्त और मनोज के भरोसेमंद लोग सबूत के लिए मदद करेंगे। दोस्तों, यही प्यार की ताकत है। जब कोई अपने प्यार और सुरक्षा के लिए लड़ता है तो हर मुश्किल आसान लगती है। कुछ दिनों बाद रानी का चाचा फिर से सामने आया, लेकिन इस बार मनोज और कुछ भरोसेमंद लोग भी मौजूद थे। रानी, तुम्हें मैंने साफ साफ कहा था। मनोज कट्टरता से, अब नहीं, तुम्हारे झूठ और धमकियों का सबूत हमारे पास है। अगर तुमने फिर रानी को परेशान किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। रानी ने हिम्मत से कहा। रानी, हाँ, अब मैं डर नहीं सकती। मैं अपनी ज़मीन और अपनी ज़िंदगी खुद चुनूंगी। चाचा चुप हो गया। उसकी धमकी अब बेअसर हो गई। उस दिन के बाद दोनों पार्क में बैठे। मनोज ने रानी का हाथ थामा। मनोज, रानी, अब डर दूर है। तुम्हारी मुस्कान अब हमेशा मेरे लिए सुरक्षित है। रानी ने सिर हिलाया। धीरे धीरे दोनों पास आए। मनोज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मनोज, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। रानी ने हल्की मुस्कान दी। रानी, मैं भी, हमेशा। अब मनोज और रानी एक साथ हैं। कॉलेज में दोनों अब खुले तौर पर दोस्त हैं। चाचा का डर खत्म, परिवार और दोस्तों की मदद से सब कुछ सुरक्षित। दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ दिल की बात नहीं होती। ये साहस, भरोसा और एक दूसरे के लिए लड़ना भी है। रानी और मैंने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल पार कर सकता है। रानी ने मनोज की तरफ देखते हुए कहा। रानी, मनोज, अब मैं खुश हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। मनोज ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मनोज, हमेशा, हमेशा। दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत के रास्ते मुश्किलों से भरे होते हैं, लेकिन अगर दिल में हिम्मत हो, अगर विश्वास हो, तो हर कठिनाई आसान लगती है। मनोज और रानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार सच्चे इरादों और साहस से हर चुनौती को पार कर सकता है। और इस तरह बनारस की उस छोटी सी कहानी ने हमें यह सिखाया कि प्यार केवल महसूस करने की चीज़ नहीं, बल्कि लड़ने, भरोसा करने और साथ रहने की चीज़ भी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।